नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का हम स्वागत करते हैं। तो रजनीश सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बने रहिए इस वीडियो में आगे तक। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप राज्य सरकार उठाने के लिए फिलहाल तैयार दिख रही है, जो मोड में है, एक्शन मोड, उससे यही लग रहा है कि राज्य सरकार की दलील या राज्य सरकार का जो SLP है वो एक तरह से प्री पिटीशन के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जब दायर किया जाएगा तो निश्चित रूप से कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये 22,000 जो संख्या बताई गई है, ये 22,000 इंटू 22,000 फैमिली हमने कहा है। और नौकरी कितनी कठिन परिस्थितियों में लगती है ये आपको पता है। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं बिहार में नौकरी लगना, और जब नौकरी लग गई है, अब ये लोग राज्यकर्मी के दर्जे के लिए इंतजार में थे, लेकिन इस बीच अगर किसी को झटका लग जाए तो समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी घबराना नहीं है। आपकी नौकरी फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने आदेश जरूर दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने कांधे पर ये जवाबदेही जिम्मेवारी ली है। ऐसे में लग रहा है कि फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। खतरा इसलिए नहीं है कि इंडिविजुअल मामला नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो NCT है, उसके 2010 की जो मूल अधिसूचना है उसके मुताबिक योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना था। ये तो हाईकोर्ट का कहना है। ये जो 2010 NCT का जो मूल अधिसूचना के बारे में चर्चा किया गया है, उसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है और इसी के तहत फिर से बहाल करने की जो है बात कही है। लेकिन आपको भी याद होगा कि बीच में बिहार सरकार ने ब्रिज कोर्स की बात की थी, उसके लिए भी बहुत सारी बाधाएं सामने आ गई थी। अब ये कंडीशन सरकार के पास है कि आखिर अब सरकार विकल्प क्या निकालती है, क्योंकि अगर आपकी नौकरी बचती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता सरकार निकालेगी कि आखिर 1 to 5 के लिए जब BEd योग्य नहीं है तो इनको बचाएं तो बचाएं कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। और जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आप चुनौती कहां देंगे ये भी आपको पता है। उसके बाद कोई रास्ता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को ही मनाना होगा। अब राज्य सरकार किस हथियार के जरिए मनाएगी? अब जो एविडेंस है, जो तथ्य है या जो मानक है, उसके जरिए अब राज्य सरकार तैयारी कर ली है। इंतजार कीजिए, मुझे लग रहा है कि इस महीने में डू एंड डाई हो जानी चाहिए, क्योंकि जो संख्या है वो संख्या कम नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका दोष नहीं है, और ना आपकी नासमझी है कि आपने धोखे में लेकर फॉर्म फिलअप किया, आप टीचर बन गए और आज आपकी नौकरी जा रही है। ये आपका कहीं से दोष नहीं है, ना आपकी कोई गलती है। आप इत्मीनान से नौकरी कीजिए, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाइए और उम्मीद रखिए कि जरूर सवेरा होगा। जिस तरह से आपकी जिंदगी में 2 साल से उजाला था, फिर से अंधेरा छटेगा। ये तात्कालिक मुझे दिख रहा है, क्योंकि वास्तव में राज्य सरकार अगर सपोर्ट कर रही है इसी बार दिख रही है, क्योंकि अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि टीचर का कोई कसूर नहीं है, टीचर की कोई गलती नहीं है, ना वो दोषी है, ना वो नासमझ है, और ना उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया है। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है, उस आदेश को हम फॉलो करेंगे। लेकिन रास्ता तो है, प्री पिटीशन हो, SLP हो, इसको आप कह सकते हैं, और शिक्षा विभाग तैयार है। कुल मिलाकर ये कहें कि आप लोग फिलहाल बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आदेश को जो है पटना हाईकोर्ट ने भी फॉलो किया है। जिस तरह से BEd अभ्यर्थियों को पहले भी झटका लगा था, इस बार भी झटका लगा है, लेकिन ये झटका जो है लग रहा है क्षणिक है। इसके बाद फिर से आप लोग अस्थायी रूप से काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये हल्के में ना ले, क्योंकि इससे बाकी जो नियोजित टीचर बिहार में कार्यरत हैं वो भी वेटिंग फॉर राज्यकर्मी के लिए हैं अभी, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी घोषणा कर दी और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान से कहा था कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही है। बीच में थोड़ा बहुत जो डिपार्टमेंटल कुछ अड़चन आया है, वो अड़चन जो है एक तरह से डिपार्टमेंट के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच कुछ चल रहा है, जो खबर आ रही है, लेकिन हालांकि वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। CM ने उसको संज्ञान ले लिया, और राज्यकर्मी वाला बहुत दूर का मुद्दा नहीं है, बहुत जल्द वो भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चुनाव है, लोकसभा है, फिर विधानसभा। ऐसे में जो नियोजित टीचर है वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें से जो अभी सूची मंगाई जा रही है,
जो B.Ed 1 to 5 वालों की सूची अभी मंगाई जा रही है, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब ये है कि जो ड्राफ्टिंग किया जा रहा है कि अब बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इस ड्राफ्टिंग में इन शिक्षकों की सूची को संलग्न किया जाएगा, अटैच किया जाएगा कि बिहार में इतने टीचर कार्यरत हैं। 22,000 की बहाली हुई थी नियोजन इकाई के जरिए, लेकिन वर्तमान में भी इतनी संख्या है और इसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि इतने परिवार एक तरह से सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो नियोजित टीचर हैं जिन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, हो सकता है, ये अभी हम कह नहीं रहे हैं, ना हम डरा रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो B.Ed 1 to 5 वाले जो टीचर हैं उनकी सूची को जो बाकी नियोजित टीचर हैं उनसे अलग करके तब जो है एक तरह से अब राज्य कर्मी की बात हो रही हो, क्योंकि जब तक SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट से कोई उस तरह का फैसला नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट से उस तरह का कोई आदेश नहीं आता है, तब तक राज्य सरकार ये तैयारी कर ली है कि जो 1 to 5 B.Ed वाले हैं उनकी सूची हम बाकी जो कार्यरत टीचर हैं बिहार में उनसे अलग कर दें, ताकि जो दर्जा देने की बात है, क्योंकि आगे चुनाव है, आगे आचार संहिता लगना है और सरकार के पास अब मौका नहीं है। जनवरी के बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला सरकार को और फिर 24 में चुनाव है। सरकार आनन फानन में कैबिनेट का इंतजार हो रहा है, मोहर लगाने के इंतजार में है। थोड़ा सा जो अड़चन आया है वो अड़चन भी जो है दूर होने की तैयारी चल रही है, वो भी जल्दी दूर होगा। लेकिन जो सूची बन रही है इसके दो मायने हैं। हमने पहला मायना बता दिया आपको। पहले मायने ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सूची जाएगी, जो ड्राफ्टिंग किया जा रहा है उसमें इन शिक्षकों की सूची जाएगी, कितने टीचर हमारे वर्तमान में कार्यरत हैं जिनको हाईकोर्ट ने हटाने के लिए कहा है, इसको बचाने के लिए राज्य सरकार लगेगी। दूसरी बड़ी बात की जो नियोजित टीचर को अभी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना है, उससे ये 1 to 5 के टीचर को हो सकता है कि अलग प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तत्काल, कि जब तक। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।